यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। हम सभी साधक है। हमारे जो साध्य है हम उन्हीं की जाति के हैं। हमारी एकता हमारे साध्य से है, जातीय एकता है। हमारे साध्य हमारे प्रभु अविनाशी जाति के हैं, इसलिए हम भी सब अविनाशी जाति के हैं। अविनाशी उसे कहते हैं जो कभी उत्पन्न न हुआ और कभी नष्ट न होता हो। तो हमारे प्रभु अनुत्पन्न हुए अविनाशी है और हम उनके अंश होने से हम भी अविनाशी हैं। संतों ने भगवान के साथ अपने संबंध को इस शब्दों में प्रकट किया है कि राम मरे तो मैं मरूं, नितर मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। जिस तरह से भगवान नित्य और अविनाशी, ऐसे ही हम उनके अंश नित्य और अविनाशी। भगवान में विनाशपना आवे तो हमारे में आ सकता है, क्योंकि हम एक ही जाति के। भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। कहीं भी हम रहे भगवान से अलग नहीं हो सकते। किसी भी लोक में रहे, किसी भी योनि में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी अवस्था में रहे, भगवान से हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा और उनका जातीय संबंध है और नित्य संबंध है। जैसे मिट्टी का ढेला किसी भी स्थान पर ले जाएं, अंतरिक्ष में ले जाएं, पाताल में ले जाएं, पर वो मिट्टी की जाति का ही है, इसलिए वो मिट्टी से अलग नहीं हो सकता। मिट्टी से उनका नित्य संबंध बना रहेगा। इसी तरह हम भगवान की जाति के होने से कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, पर हमारा संबंध भगवान से बना रहेगा। ये बात हमारे स्मरण में रखने की है। तीसरा, भगवान हमारे अपने हैं। भगवान के साथ हमारा आत्म्य संबंध है, अपनत्व का संबंध है। और भगवान को छोड़कर और किसी से हमारा न तो जातीय संबंध है, न नित्य संबंध है, न आत्मीय संबंध है। अब भगवान कहो या साध्य कहो, परमात्मा कहो या आराध्य कहो, एक ही बात है। परमात्मा को छोड़ के हमारी किसी के साथ न तो जातीय, न नित्य, न आत्म्य संबंध है। न तो हम किसी अन्य की जाति के हैं, न किसी के सदा साथ रहते हैं, न कोई हमारा अपना है। हम भगवान की जाति के हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान ही हमारे अपने हैं। वही हमारे है। साध्य किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं? साध्य ही समझो। साध्य किसको कहते हैं? जो सबका आराध्य हो। एक का आराध्य हो और एक का आराध्य न हो, उसे साध्य नहीं कहते। तो जो सभी का आराध्य है वो ही हमारा साध्य है। सभी का आराध्य कौन है? जिसे पाकर फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, वो ही सभी का आराध्य है।
उनकी प्राप्ति के बाद में और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, उसी को सबका आराध्य कहते हैं। हम और हमारा आराध्य एक जाति के हैं। हमारा और आराध्य का नित्य संबंध है, हमारा और आराध्य का आत्म्य संबंध है। लेकिन हमारी और दर्श्य की न तो जातीय एकता है, न नित्य संबंध है, न आत्म संबंध है। दर्श्य मानी जगत, शरीर सहित संसार, ये जो परिवर्तनशील है, ये पूरा का पूरा समूह दर्श्य कहलाता है। शरीर भी दर्श्य है, इंद्रियों भी दर्श्य है, इंद्रियों मन का दर्श्य है, मन बुद्धि का दर्श्य है, बुद्धि अहम का दर्श्य है और अहम आत्मा का दर्श्य है। इस तरह से स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर भी, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और संसार, ये दोनों ही दर्श्य के अंतर्गत आते हैं। इन दर्श्य वर्ग के साथ में हमारा न तो जातीय संबंध है, न नित्य संबंध है और न आत्म्य संबंध है। आप यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो भी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि दृश्य के परिवर्तन का अनुभव तो आपको होता है, लेकिन कभी किसी को अपने परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। सब कुछ बदलता है पर स्वयं नहीं बदलता। बचपन से लेके अभी तक की जो आयु व्यतीत हुई है, समय व्यतीत हुआ है, इसमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों और संसार की सभी परिस्थितियां बदली है, पर हम वो के वो है, ये सबका अपना अनुभव है। हम अपने में जो परिवर्तन का आरोप करते हैं वो दृश्य के तद्रूप होके करते। जैसे हम कहते कि हम पहले बालक थे, फिर हम जवान हो गए, तो शरीर बालक था, उस समय शरीर के साथ तद्रूपता के कारण हम अपने को बालक मानते थे। शरीर किशोर हुआ तो शरीर की तद्रूपता के कारण हम अपने को किशोर मानने लगे, और शरीर जवान हुआ तो उसके साथ हम अपने को जवान मानने लगे। पर वास्तव में शरीर बालक, किशोर, जवान, प्रौढ़ आदि हुआ, हम वो के वो रहे। मैं बालक हूँ, मैं किशोर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ। तो ये मैं बालक, मैं किशोर, मैं जवान, मैं प्रौढ़, ये तो बदला, पर हूँ एक ही रहा, हूँ नहीं बदला। मैं शरीर के साथ बदलता रहा पर हूँ नहीं बदला। तो मैं हूँ, ये दो चीजें हैं। मैं अलग है और हूँ अलग है। मैं तो बदलने वाली प्रकृति या संसार का अंश है, और हूँ न बदलने वाले भगवान परमात्मा का अंश है। तो अपना होनापन कभी बदलता नहीं है, इसका सबको अनुभव है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी
अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।